Hello students, very good morning. Today we will be starting our another chapter. It is 1.2 The Thief Story. अच्छा, ये एक स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है. इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड, आप इंट्रोडक्शन, पहली बात किसी भी ऑथर का इंट्रोडक्शन पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि तब आप समझ पाते हो कि क्या लिखने का मोटिव है. ये एक इंडियन ऑथर हैं, ब्रिटिश डिसेंट के. ब्रिटिश डिसेंट का यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख लो. इसका मतलब होता है कि ये जो मूल मूलतः जो है वो ब्रिटिश से हैं, मतलब ब्रिटेन से हैं. उनके जो फादर थे वो ब्रिटिश थे. और ये जब अपना कॉलोनियल टाइम था ना, जब अंग्रेज़ यहाँ पर रहते थे और कॉलोनीज थी, तो ये उस टाइम उस किसी ऑफिसर के बेटे हैं. ये अपनी अडॉप्टेड फैमिली मसूरी में रहते हैं. अडॉप्टेड फैमिली का क्या मतलब होता है? नॉर्मल, मतलब आप फैमिली बना लीजिए इस तरीके से. ओके, इनको चिल्ड्रंस का लिटरेचर या चिल्ड्रन स्टोरी लिखने के लिए बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला हुआ है. इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 92 में. और उनकी एक बहुत अच्छा एक काम था, दैट इज़ आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. उसके लिए उसके बाद इन्हें पद्मश्री मिला था, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. उसके बाद इन्हें पद्म भूषण मिला था, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. और इसके अलावा जो आपकी बुक में नहीं है, 2017 में उनको मिला हुआ था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी. ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड हमेशा से बच्चों के लिए लिखते हैं और नॉर्मल स्टोरी नहीं लिखते हैं. यू कैन थिंक इट इज़ एज अ मूवी. ठीक है, आपको एक बहुत अच्छा एंटरटेनिंग मूवी या शॉर्ट फिल्म की तरह आप इसको ले लीजिए. इसको लेसन की तरह समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप आराम से लेसन के फ्लो में जाइए. क्या बोल रहा है चैप्टर में, नरेटर क्या बोल रहा है, उसको बस समझना है आपको. चलिए ठीक है. तो जो आपका नरेटर है वो एक 15 ईयर्स ओल्ड बच्चा है. वो बच्चा क्या बोलता है उसके ऊपर ही पूरी स्टोरी जाती है. ठीक है. आई वॉज स्टिल अ थिफ वेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मतलब ये जो नरेटर है वो क्या बोल रहा है कि मैं एक थिफ था. ओके, आई वॉज अ थिफ. ही वॉज अ थिफ व्हेन ही मीट अनिल. हु इज अनिल? अब अनिल जो है वो इस चैप्टर में दूसरे कैरेक्टर हैं. इसमें दो ही कैरेक्टर हैं, हरी और अनिल. एक बच्चा है 15 ईयर्स का, ठीक है, और एक अनिल है. और ये जो बच्चा था वो सिर्फ 15 ईयर्स का था और चोर था. स्टिल ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ में अच्छी खासी महारत हासिल होना. ठीक है. तो उसके बाद अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल, लीन, ओके, फेलो एंड ही लुक इजी गोइंग. इजी गोइंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सा इंसान जो किसी पे शक वक ना करे, आपसे फ्रेंडशिप कर ले. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. तो देखो, ये जो बच्चा है, जो नरेटर है स्टोरी का, वो क्या बोल रहा है कि जब उसने अनिल को अप्रोच किया, अप्रोच करना मतलब उससे बात करना या उसके पास जाना, तब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है. रेसलिंग मैच टीवी पे देख रहा होता है. बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है लाइव. ऐसा नहीं हो, टीवी पर देख रहा होता है. और जो अनिल था वो बहुत ही दुबला पतला सा इंसान, एक टॉल पर्सन, 25 ईयर्स के अराउंड. और वो बहुत ही सिंपल था, बहुत काइंड दिख रहा था. और उसको लग रहा था उसका पर्पज़ क्या था यहाँ पर? चोरी करना या उसको लूटना. तो उसके लिए वो उसे ठीक लग रहा था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. तो ये क्या बोल रहा है? कुछ दिनों से मेरा जो लक था वो काफ़ी अच्छा नहीं था और मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला था जिसको मैं लूट सकता या जिसकी मैं चोरी कर लेता. ठीक है, इसी पैराग्राफ के साथ आपकी ये 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं कि एट व्हाट इज़ द नरेटर क्वाइट सक्सेसफुल. नरेटर कौन है? एक थीफ है. वो किस काम के लिए सक्सेसफुल है? चोरियों के लिए सक्सेसफुल है. ठीक है, वो थेफ्ट में उसको काफ़ी फेयरली सक्सेसफुल हैंड है. हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी? आई कौन है? आई कौन है? थीफ है. ठीक है, आई एक थीफ है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. ये जो अब बच्चा है 15 ईयर्स का, ये अनिल को क्या बोलता है कि आप एक रेसलर की तरह लगते हो थोड़े बहुत. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. अच्छा, फ्लैटरी का मतलब क्या होता है?
ऐसे ही किसी की तारीफ कर देना, इनसिंसियर प्रेज। इनसिंसियर का मतलब क्या होता है? लाई। जो चीज़ सही नहीं है उस मतलब आप ऐसे ही किसी की तारीफ कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये वैसे भी रेसलर तो दिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है? लीन। लीन का मतलब क्या होता है? थिन। ठीक है, वो एक पतला सा लड़का था, तो उसको तो आप रेसलर बोल नहीं सकते, लेकिन इसको ऐसे ही फ्रेंड बनाना था या उसको लूटना था, उसका मोटिव था, इस वजह से वो उसकी तारीफ कर रहा था। तो अनिल इज़ अ स्मार्ट इजी गोइंग पर्सन, उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो उसने क्या कहा? सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ। अच्छा, पुट मी ऑफ का मतलब समझ लो। पुट मी ऑफ का मतलब होता है हर्ट हो जाना या ऑफेंड करना। इसको ऑफेंड से आप ले सकते हो, ऑफेंड। ठीक है, ऑफेंड करना हो सकता है। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो इसने अनिल को कहा कि तुम रेसलर दिखते हो, तो वो भी पतला था, बट ये जो 15 ईयर्स का बच्चा है वो उससे भी ज़्यादा लीन था, थिन था और वीक था, तो उसको रेसलर बोलना उसे थोड़ा ऑफेंडेड लगा कि हाँ, ये शायद मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन अनिल वॉज इजी गोइंग, उसने जस्ट ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ था। वेल आई सेड मॉडेस्टली। मॉडेस्टली का मतलब क्या होता है? बहुत ही हम्बल वे में, सीधे तरीके से मैंने बोला, अच्छा आई डू रेसल अ बीट। फिर उसने क्या बोला? मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। उसके बाद इनका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। अनिल इनसे पूछता है व्हाट्स योर नेम। ठीक है, तो ये जो बच्चा है 15 ईयर्स का थीफ है, उसने बोला हरी सिंह। आई लाइड। ओके, अब इसने झूठ क्यों बोला? इसने वापस उस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड, ओके, ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। मतलब ये बच्चा शायद यही काम करता था कि ये लोगों के पास जाता था, उनसे काम लेता था, फिर उसके बाद उनके घर में चोरियां करके वहाँ से चला जाता था। तो ये हर महीने नया नाम इसीलिए लेता था जो उसको पुलिस से और उसके फॉर्मल जो एम्प्लॉयर्स, मतलब जो नौकरी देने वाले लोग थे, उनसे दूर रख सके, उनकी पकड़ में ना आ सके। चलो ठीक है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका? वाई डिड नैरेटर चेंजेस नेम एवरी मंथ? ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसलिए चेंज करता था। After this introduction, Anil talked about well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. ये इंट्रोडक्शन हुआ थोड़ा सा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद उन लोगों ने बात की वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में। वेल ऑयल्ड रेसलर्स मतलब क्या होते हैं? वेल ऑयल्ड का मतलब होता है, आप देखते हो ना रेसलर्स ऑयल लगाते हैं अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए या अपोनेंट की पकड़ में ना आए अलग अलग तरीकों की वजह से। तो अनिल ने थोड़ी बहुत उससे उसके बारे में बात की। हुआ ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का क्या मतलब होता है? जो साउंड्स बनाते रहते हैं ना एक दूसरे को, वो लोग फेंक रहे हैं, एक दूसरे को उठा रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो जो साउंड होता है उसे हम ग्रंटिंग बोलते हैं। ठीक है, आई डेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। उसके बाद इसके पास ज़्यादा कुछ बोलने को तो वैसे भी नहीं था क्योंकि ये चोर था और इसका प्लान कुछ और था, तो इसके पास ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं था। अनिल वहाँ से चला गया और इसने अनिल को फॉलो किया। फॉलो करना मतलब उसके पीछे पीछे जाना। उसके बाद जब ये फॉलो कर रहा था, अनिल ने फिर से इसको देखा, उसने बोला हेलो अगेन, ही सेड। ठीक है, उसने वापस इसको हेलो किया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मोस्ट अपीलिंग क्या होता है? अपीलिंग मतलब मेरा बेस्ट स्माइल जो हो सकता था मैंने वो दिया। अटेंशन गेटिंग, अट्रैक्टिव, मतलब किसी भी तरीके से वो मुझे अपने साथ रख ले। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, उसने बोला मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। फिर अनिल ने बोला बट आई कांट पे यू। अनिल की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो इसको पे कर सके। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। इसने उसके ऊपर थोड़ा सा सोचा, जो 15 ईयर्स का थीफ है आपका, उसने उसके ऊपर थोड़ा सा सोचा कि शायद मैंने किसी गलत बंदे को फंसा लिया, इसके पास तो मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, मैं इससे कहाँ से लूटूंगा। ठीक है उसके बाद फिर इसने कुछ सोचा और इसने बोला कि कैन यू फीड मी। ठीक है, कैन यू फीड मी का क्या मतलब होता है? क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? ठीक है, उसके बाद अनिल ने रिप्लाई किया कैन यू कुक। अगर आप कुक कर सकते हो तो मैं आपको खिला सकता हूँ। ठीक है, तो फिर ये जो बच्चा है इसको लगा कि शायद यही मौका है इसके साथ रुक जाने का, तो उसने क्या कहा? येस आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। जो नरेटर है आपकी स्टोरी का 15 ईयर ओल्ड बॉय, इसने वापस से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ।
उसके बाद अनिल बोलता है इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर जमुना स्ट्रीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन बैल्कनी. फिर जो अनिल है, ये स्टोरी आप समझ लीजिए दिल्ली के आसपास के एरियाज़ की है. तो ये जो अनिल है वो उसको जमुना स्ट्रीट जो शॉप है, जमुना स्वीट शॉप है, वहाँ पर लेकर गया. ठीक है, उसका जो रूम था जमुना स्वीट शॉप के ऊपर वाला था. उसके बाद उसने क्या कहा कि मैं बैल्कनी में सो सकता हूँ. बैल्कनी पता है, घर के बाहर जो थोड़ा सा एरिया होता है. बट बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, ओके जस्ट अ मिनट, सम लाइन हैज मिस्ड. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. ठीक है, ये इसको लेके गया घर, उसने बोला तुम बैल्कनी में सो सकते हो, बाकी सारी बातें हुई. लेकिन जब इसने खाना बनाया वो बहुत ज़्यादा टेरिबल, टेरिबल मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होगा, क्योंकि अनिल ने उसको एक स्ट्रे डॉग को दिया. स्ट्रे डॉग मतलब जो गली के कुत्ते होते हैं, जो पेट नहीं होते हैं, उनको दिया और उसको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया. बी ऑफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ से चले जाओ. लेकिन ये जो बच्चा है वो क्या किया, बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. तो ये जो बच्चा है वो वहाँ पे हंग अराउंड मतलब बस वहीं आसपास घूमते रहना, वहीं पे रहा, वो खड़े रहा. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने बहुत ही इनोसेंट स्माइल के साथ खड़ा रहा. एंड अनिल कुडेंट हेल्प बट लाफिंग, अनिल हंसने लगा कि हाँ, उसको समझ में आ गया कि इस बच्चे को यहाँ से जाना नहीं है और इसको यहीं रहना है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेटर ही पैटेड मी ऑन हेड एंड सेड नेवर माइंड ही टीच मी टू कुक. अच्छा, ये आप लोग समझ लीजिए, हीड का मतलब क्या होता है, ही वुड. ठीक है, अगर इसके बाद क्या है, टीच है, टीच मतलब प्रेजेंट है, तो ये वुड होगा, हैड हो नहीं सकता. हैड क्यों नहीं हो सकता, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. ये छोटा छोटा ग्रामर है जो आपको क्लियर होना चाहिए. चलो ठीक है. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही टीच मी टू कुक. पैटेड का मतलब क्या होता है, सब ऐसे ही पीठ पर या सर पर थोड़ा सा थपथपा देना प्यार से, वैसा उसने किया. उसने बोला ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू एड नंबर्स. तो इससे समझ में आता है कि अनिल कितना काइंड पर्सन है. उस बच्चे को खाना बनाने नहीं आता, फिर भी उसने उसको रख लिया वहाँ पर. उसके बाद उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें कुक करना सिखाऊंगा, और फिर ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम. ये बच्चा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, इसे कुछ समझ में नहीं आता था, इस लाइन से समझ में आ गया. और बाद में उसने ये भी बोला कि मैं तुम्हें पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें नंबर्स भी ऐड करना सिखाऊंगा. उसके बाद ये जो हरी रहता है, मतलब जो आपका 15 ईयर्स ओल्ड नरेटर है, वो बोलता है आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. तो ये बोलता है कि आई वॉज ग्रेटफुल. ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा, उसके लिए थैंकफुल होना, बहुत ज़्यादा प्रीशियस फील करना. ठीक है, तो बोलता है आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन. उसे पता था कि अगर मैं किसी पढ़े लिखे पर्सन की तरह लिख सकता कभी भी, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी जो मैं अचीव नहीं कर सकता. मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो मैं अचीव नहीं कर सकता. मतलब कुछ भी हो, शायद ये बच्चा अपनी परिस्थितियों की वजह से पढ़ नहीं पाया था, अदरवाइज ही न्यू द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बट ही नेवर गॉट इट. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. प्लीजेंट मतलब क्या होता है, अच्छा, जिसमें उसको अच्छा फील हो. तो अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा था. आई मेड द टी इन मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज. ये क्या करता था, सुबह सुबह चाय बनाता था और उसके बाद अपना जो काम था वो अपना जो टाइम था उसको लेकर वो जाता था डेज सप्लाई. डेज सप्लाई मतलब क्या होता है, सब्जी हो गया, ग्रॉसरीज हो गया, वो सारी चीज़ें लाने के लिए. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे. पर डे ये ₹1 का प्रॉफिट बनाता था. वैसे ये अभी की स्टोरी नहीं है, बहुत ओल्ड है, तो उस टाइम ₹1 वॉज वर्थ अलॉट. तो ये रोज़ अपना ₹1 का प्रॉफिट बनाता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. वो जब रोज़ ग्रॉसरीज लेने जाता था तो ₹1 एक दिन में अपने लिए रख लेता था. ठीक है, +1 उसका जो था वो डेली का प्रॉफिट था. और शायद अनिल को पता भी था ये,
देखो इसमें लिखा है, शायद उसको पता भी था कि ये मेरे पैसे लेता है 1 रुपया एक्स्ट्रा, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। अनिल ने कभी इसको कुछ बोला नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम लोग को एग्जाम में आ जाता है एज अ फ्रेज, और उसको एज अ सेंटेंस मतलब सेंटेंस में यूज़ करने बोलते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? देखो फिट्स, फिट्स मतलब क्या होता है? रुक रुक कर, ठीक है। एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? वापस से शुरू करना। तो बेसिकली फिट्स एंड स्टार्ट्स जो एक फ्रेज होती है उसका मतलब होता है इरेगुलर, कोई भी चीज़ जो रेगुलर नहीं है, कोई भी चीज़ जो हमेशा नहीं होती। तो अनिल जो पैसे था वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में बनाता था, मतलब उसका कोई फिक्स्ड सैलरी या फिक्स्ड ऑनरेरियम नहीं था, उसे कभी कभी पैसे मिलते थे और वो उसी से अपनी लाइफ चलाता था। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट, मतलब एक वीक वो बोरो करता था और अगले हफ्ते उस पैसे को चुकाता था। इस तरीके से एक हफ्ते उसके पास पैसे नहीं होते थे और एक हफ्ते होते थे। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अक्वर वे टू मेक अ लिविंग। वो हमेशा अपने नेक्स्ट चेक मतलब नेक्स्ट पेमेंट के बारे में वरीड रहता था, वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था। लेकिन जैसे ही उसको चेक मिलता था वो क्या करता था, मतलब देखो उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे उसको पैसे मिलते थे वो आकर क्या करता था? सेलिब्रेट करने जाता था, ठीक है। तो इससे भी समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा वरीड पर्सन नहीं है, कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर सारे काम करने वाला। ओके, इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, मतलब शायद वो ऑथर था या कंटेंट राइटर था। अ क्विर वे टू मेक अ लिविंग। क्विर मतलब क्या होता है? क्विर का मतलब होता है स्ट्रेंज। कभी मीनिंग में आ गया तो उसको तुम लोग समझ के रखो, ठीक है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम वो घर पर आया बहुत सारे स्मॉल बंडल्स ऑफ नोट्स के साथ। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। अच्छा, इससे क्लियर हो जाता है कि वो पक्का एक राइटर है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो उसके बाद जिस दिन वो पैसे लेकर आया था उसने क्या बोला कि मैंने अपनी एक बुक पब्लिशर को बेची हुई है तो मुझे इतने पैसे मिले हुए हैं। और उस रात को ये जो लड़का था इसने क्या देखा कि उसका जो पैसा है वो उसको कहाँ पर रख रहा है? अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस मतलब पता है? गद्दा या बिस्तर जो होता है, एक्चुअली गद्दा जो आप बेड पे लगाते हो, उसके नीचे उसने रखा। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? मैं अनिल के लिए कम से कम एक महीने से अब तक काम कर रहा हूँ, और 1 रुपया वो जो लेता था ना, 1 रुपया ग्रॉसरीज के टाइम पे, ठीक है, वो बस। उसके अलावा उसने एक भी काम अपनी लाइन ऑफ वर्क में नहीं किया। उसका लाइन ऑफ वर्क क्या था? थेफ्ट, चोरी करना, ठीक है। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस्ड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो ये जो अनिल था उसने उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हुई थी कि अगर इसको चोरी करनी होती तो ये बहुत पहले ही कर चुका होता, बिकॉज अनिल ने इसको चाबी दी हुई थी डोर की, और जब भी इसको जब मन करे वो आ सकता था, जा सकता था। एज आई प्लेस्ड मतलब जब जब मुझे अच्छा लगे या मेरे कंफर्ट के हिसाब से। उसके बाद नरेटर क्या बोल रहा है कि अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। ये अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों को चीट करके गया, बहुत सारे लोगों की चोरियाँ की, लेकिन अनिल एक ऐसा पर्सन था जो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था और उसको अपनी सारी चाबियाँ वगैरह दे रखी थी, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि अनिल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। अनिल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, इसको समझता था, इसको पढ़ना लिखना सिखाता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उसको रॉब करना या उसको लूटना। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of work. यहाँ पे देखो ब्यूटी समझो लाइन के। ये ऑथर क्या बोल रहे हैं? ऑथर मतलब नैरेटर। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। कोई लालची पर्सन होता है ना, उसको रॉब करना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि उसको ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। उसको उसकी चोरी मतलब उसके सामान को चोरी किया जा सकता है, वो ऑलरेडी ग्रेडी है, उसके पास होगा ऑलरेडी पैसा, ठीक है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ
केयरलेस मैन, लेकिन किसी ऐसे पर्सन को रॉब करना जो केयरलेस है, जिसको मतलब पड़ी ही नहीं है कि उसका पैसा जाए, उसका सामान जाए, तो प्रॉब्लम है। बिकॉज समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड। कभी कभी लोग नोटिस ही नहीं करते, जो इतने, जैसे अनिल जैसा कोई पर्सन है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका कुछ चोरी हो गया है। उसके पास कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी वो उधार लेता है, फिर पैसे आने पर सेलिब्रेट करता है। ही इज़ अ वेरी काइंड ऑफ केयरलेस पर्सन हु डजेंट सीम टू केयर मच एंड टेक्स ऑल प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और जब कोई पर्सन चोरी हो जाने पर टेंशन नहीं लेता, केयर नहीं करता, तब इसको लगता है, जो थीफ है, इसको लगता है कि मेरे काम का जो सारा प्लेजर है वो चला गया, मतलब मेरे काम का मुझे कोई प्लेजर ही नहीं मिला। ठीक है, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। नाउ आई मतलब आपका कौन है, नैरेटर, थीफ है। ये बोलता है कि अब ये टाइम था कि मैं कुछ अपना रियल काम करूँ। मैंने अपने आप को बताया, because I am out of practice and if I don't take the money he'll only waste it on his friends, after all he doesn't even pay me। अब ये किसी भी तरीके से अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अनिल को क्यों रॉब करना है। बिकॉज ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स है, वो उसे कुक करना सिखाता है, वो उसे लिखना सिखाता है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, उसको कीज देता है। बट ये अलग पॉइंट है जिससे वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि मुझे क्यों उसके लिए उसको रॉब करना चाहिए, उसको लूटना चाहिए। तो वो क्या बोलता है कि अब मैं अपनी प्रैक्टिस से बाहर हो गया, मैं 1 महीने से हूँ और मैंने अब तक एक भी चोरी नहीं की है। और उसके बाद उसने अपने आप को बोला कि वैसे भी अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो ये क्या करेगा, अपने सारे पैसे अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा। वैसे भी ही डजंट इवन पे मी, ये मुझे पे भी नहीं करते हैं, सैलरी या कुछ था नहीं, क्योंकि अनिल ने पहले ही बोला था आई कांट पे यू। ठीक है, उसके बाद ही मेड फाइनल प्लान कि हाँ आज मुझे इसको रॉब करना है। सो अनिल वॉज अस्लीप, अस्लीप मतलब सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। बीम ऑफ मूनलाइट, बीम मतलब होता है किरण, जो रे आ रही होती है ना मून की, ठीक है, वो समथिंग लाइक दिस। तो वो जो था वो इसके बैल्कनी से बेड पे आ रहा था। ठीक है, आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। ये फ्लोर पे बैठ जाता है, सिचुएशन को समझता है कि क्या क्या हो सकता है अभी। तो उसने उसी समय वहाँ पर उसके रूम में बैठे हुए सोचा, इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। इसने बोला कि अगर मैं अभी पैसे लेता हूँ तो मैं 10:30 मतलब जो 10:30 बजे रात की ट्रेन है लखनऊ जाने वाली, मैं उसको आराम से पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। स्लीपिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट मतलब ब्लैंकेट से निकल कर, बैल्कनी में ब्लैंकेट से निकल कर वो बेड के पास गया। क्रेप्ट अप मतलब ऐसे धीरे धीरे चलते हैं ना नीचे नीचे ज़मीन से, वैसे वो गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था और उसका जो फेस था बहुत ही क्लियर और अनलाइंड था। देखो अनलाइंड का मतलब क्या होता है, अनलाइंड का मतलब होता है बिल्कुल कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना, कोई कुछ उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, बड़े शांति से वो सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। ये सिर्फ 15 साल का है, अनिल 25 साल का है। स्टिल अनिल का फेस बिल्कुल अनलाइंड था और इसके फेस पे ज़्यादा मार्क्स थे, जो उसमें से ज़्यादा करके तो स्कार्स ही थे। स्कार्स क्यों रहेंगे, क्योंकि वो थीफ था, पकड़ा जाता था उसको, कभी मार वार पड़ती होगी, तो इसलिए ये देखो आपका ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, इस तरीके से उसके पास ज़्यादा स्कार्स थे। माई हैंड slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. अब इसका जो हैंड था वो मैट्रेस के नीचे गया, उसने वहाँ से नोट्स लिए। जब उसको मिल गया तो उसने उसको निकाल लिया, नोट्स का जो बंडल था जो वो इवनिंग को लेकर आया था उसको निकाल लिया। उसके बाद क्या होता है, विदाउट अ साउंड उसने निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। अनिल उसके बाद नींद में उसने अपनी साइड बदली और इसकी तरफ वो हो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टल्ड मतलब बहुत शॉक हो जाना, बहुत ज़्यादा सडन पैनिक में आ जाना, और उसने बहुत ही जल्दी रूम से बाहर क्रॉल कर दिया। व्हेन आई क्रॉल करना मतलब पंजे के बल निकल जाना। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू
रन, जब ये रोड तक फाइनली पहुंच गया तो वो जोर जोर से भागने लगा. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हिल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज. इसने जो नोट थी वो अपने वेस्ट में छिपा कर रखी हुई थी, अपने पजामा से टाइट उसको बांधा हुआ था. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. 600 रुपीज़ इन 50. 600 रुपीज़ इन 50 का क्या मतलब होता है? 50 की 12 नोट्स होंगी, ठीक है. उसको 12 नोट्स थी उसके पास 50 रुपीज़ की, तो उसके पास टोटल कितने 600 रुपीज़ थे. उसके बाद उसने क्या सोचा, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. मतलब ऑयल रिच अरब कौन होते हैं? अरेबियन कंट्रीज़ में जो शेख्स होते हैं जो ऑयल का बिजनेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. उनके बारे में आपने सुना होगा, उनका डायमंड का बर्तन होता है या गोल्ड की स्पून होती है वगैरह वगैरह. तो वो सारी टाइप की जो चीज़ें हैं वो उसे लगने लगी कि मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह 1 या 2 हफ्ते के लिए रह सकता था इतने पैसों में. 600 रुपीज़ में उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता था. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब कभी अपनी लाइफ में टिकट लेता ही नहीं था. उसने अपनी लाइफ में कभी एक बार भी टिकट लिया नहीं था. तो जैसे स्टेशन पहुंचा वो टिकट ऑफिस गया नहीं, सीधे वो प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया. बट डैश्ड, डैश्ड मतलब क्या होता है? जोर से भागना या जोर से किसी की तरफ जाना. सो आई डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. मैं सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ भागा. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ से जस्ट छूटी थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड बट आई शुड have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. जो ट्रेन थी उसकी स्पीड अभी इतनी नहीं हुई थी, स्पीड वो पिकअप करने वाली थी. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. और मैं उस समय चढ़ जाता किसी भी एक कैरेजेस में, मतलब किसी भी एक डब्बे में मैं उस समय चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड. दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर स्टोरी. दिस इज वॉट वी आर स्टडिंग इट. दिस इज फॉर वॉट वी आर स्टडिंग इट. लेकिन इस बच्चे ने ट्रेन नहीं ली. उसकी चोरी की, वो प्लेटफॉर्म पे आया, भाग कर आया. ट्रेन पकड़ सकता था लेकिन उसने ट्रेन नहीं पकड़ा. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. कुछ रीज़न था, पता नहीं उसे भी, लेकिन वो वहाँ से नहीं भाग पाया और वो उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खाली प्लेटफॉर्म. उस समय प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था. ट्रेन चली गई थी, यह अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. ये जो बच्चा था इसको अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ बिताऊँ, कहाँ जाऊँ. इसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे. इसका हमेशा से यही मानना था कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प. फ्रेंड्स आप ज़्यादा मुसीबत देते हैं, हेल्प कम देते हैं. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और इसके पास इतना भी दिमाग था कि मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता. कोई मेरे बारे में ये ना सोचे कि कहाँ से आया हुआ है, इस होटल में क्यों रह रहा है वगैरह वगैरह. तो इसलिए वो होटल में भी नहीं रहना चाहता था. एक ही पर्सन जिसको वो जानता था वो था द मैन आई हैड रॉब्ड. एक ही पर्सन जिसको मैं जानता हूँ वो है वो पर्सन जिसको मैंने आज लूटा है. लिविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू बाजार. उसने स्टेशन छोड़ दिया और धीरे धीरे बाजार की तरफ जाने लगा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. तो इसका 15 ईयर्स का ये बच्चा था. हार्डली इसने 3-4 साल से चोरी की होगी. तो इसका जो शॉर्ट करियर था एज अ थीफ, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस. मतलब लोगों के फेसेस की इसने स्टडी की हुई थी कि जब उनके पास उनका जो सामान है वो लूटा जाता है या उसकी चोरी हो जाती है तो उनका फेस कैसा होता होगा. तो ये क्या बोलता है? द ग्रेडी मैन शोड फियर. जो लालची पर्सन था वो डर दिखाता था. द रिच मैन शोड एंगर. जो बहुत अमीर था वो गुस्सा दिखाता था. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मतलब हाँ ठीक है, मेरे घर चोरी हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस. लेकिन इसको समझ में आया अनिल का फेस. When he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. ये समझ रहा था कि जो अनिल है वो उसका फेस कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि मेरे घर चोरी हुई है, तो थोड़ा सा सैड होगा. only a touch of sadness, not for the loss of money. उसे पैसे की नहीं पड़ी है but for the loss of ट्रस्ट.
उसका ट्रस्ट टूट गया। उसने उस बच्चे पे इतना ट्रस्ट किया, उसको सिखाया, उसने उसको रॉब किया और वो चला गया। तो मतलब हरी को समझ में आ गया कि उसकी जो कैटेगरी थी जितनी उन्हें उसने स्टडी की हुई थी, जिसमें ग्रीडी थे, रिच थे, पुअर थे, ठीक है, उसमें अनिल कहीं भी फिट नहीं बैठता। अनिल एक अलग ही पर्सन था। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिली। ये अपने आप को एक मैदान, मैदान मतलब खुली जगह, कोई भी पार्क कह लीजिए, गार्डन कह लीजिए, एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, एक बेंच पे वो बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। चिली मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, ठंड लगती है ना, हवा के साथ ठंडी अगर चल रही है तो उसे चिली नाइट बोलते हैं। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ये नवंबर का टाइम था, अर्ली नवंबर, ठीक है, और जो लाइट ड्रिजल, ड्रिजल मतलब क्या होती है, हल्की हल्की जो बारिश हो रही थी वो होती है। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा ठंडी रात थी, बहुत ज़्यादा ठंड उसे लग रही थी, तो उसमें जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी उसकी वजह से उसे और ज़्यादा परेशानी होने लगी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और बहुत ही जल्दी बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। जो उसका शर्ट और पैजामा था वो उसकी स्किन को चिपक चुका था ड्यू टू बारिश, बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। जो ठंडी ठंडी हवा थी वो जो बारिश की बूंदें थी वो सीधी इसके फेस पर आ रही थी। हवा से जो बारिश की बूंदें थी वो सीधे इसके फेस पर आ रही थी, ठीक है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। वो वापस से बाजार में गया, और क्लॉक टावर पता है ना, मार्केट में या सिटी के बीच में एक क्लॉक टावर होती है जो प्रोमिनेंट को इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है वहाँ पर लगाते हैं, जो पूरी सिटी को टाइम बताती है, काफ़ी टॉल होती है। तो ये जाकर उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। क्लॉक में क्या दिख रहा था कि रात के 12 बज रहे हैं। आई फील्ड फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। उसने नोट्स को फील किया और उसे पता चला कि वो बारिश से बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं। डैम्प मतलब भीग जाना। अनिल्स मनी, इसे याद आया। अब इसे अनिल की याद आने लगी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब इसे समझ में आ रहा है कि ये जो 600 रुपये हैं इसमें से अनिल मुझे 2 या 3 रुपये दे देता और बोल देता कि तुम सिनेमा चले जाओ, बट अब मेरे पास तो ये सारे पैसे हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। फिर उसे दूसरी साइड भी समझ में आई कि अब मैं खाना बनाना नहीं सीख सकता हूँ, मैं बाज़ार जाकर उसके लिए सामान नहीं ला सकता, या फिर और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। याद है स्टार्टिंग में अनिल ने बोला था मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा, फिर होल सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा, फिर ऐड करना सिखाऊंगा, तो इसे वो सब याद आ रहा था कि अब मैं वापस से लिखना नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब इसे बैठकर समझ में आ रहा है कि मैं जो है अपने लिखने के बारे में सब कुछ भूल गया था इस एक्साइटमेंट की, चोरी के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। उसे ये चीज़ पता था कि अगर उसे होल सेंटेंसेस लिखना आ जाए या पढ़ना आ जाए तो किसी दिन वो जो टैलेंट है वो उसको इन कुछ 100 रुपये से ज़्यादा दे सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। स्टील मतलब चोरी करना। ये बहुत ही सिंपल मैटर था चोरी करने का, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और बहुत आसान है अब चोरी करके पकड़े जाना भी। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। उसे समझ में आया कि चोरी करना एक बहुत ही ईजी काम है और पकड़े जाना भी बहुत ही ईजी काम है, लेकिन एक बड़ा पर्सन बनना, एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड पर्सन बनना बहुत ही अलग काम है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। उस 15 ईयर्स के बच्चे को ये समझ में आया कि मुझे वापस जाना चाहिए। उसने खुद को ये बताया। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मतलब सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। मतलब अंडरस्टैंड, रस्किन बॉन्ड स्टोरीज़ में इतना अच्छा आपको फील देते हैं, इतनी अच्छी स्टोरीज़ देते हैं कि आजकल की मूवीज़ में मिलना भी मुश्किल है। आप कहीं पर पहले अनिल के साइड थे, ठीक है, अब आप हरी के साइड हो, तो ये होती है स्टोरी की ब्यूटी, ये होती है ऑथर्स की ब्यूटी, और इसीलिए रस्किन बॉन्ड मुझे बहुत पसंद है। चलो ठीक है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। हरिड बैक मतलब मैं वापस दौड़ दौड़ कर
रूम के पास गया, बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, किसी को चुराना बहुत आसान है, किसी भी चीज़ को चुराना बहुत आसान है, लेकिन उसको रिटर्न करना वो भी अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड मतलब पकड़े ना जाना, सामने वाले को पता ना चले, वो बहुत ही मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। उसने डोर शांति से खोला और डोरवे मतलब जो रास्ते, दरवाजे का रास्ता है, वहाँ पर खड़ा रहा इन क्लाउडेड मूनलाइट। क्लाउडेड क्यों पता है, वहाँ पे बारिश हो रही थी, इसलिए जो मूनलाइट थी वो क्लाउडेड जो पूरा स्काई था वो क्लाउडेड था। अनिल वो स्टिल अस्लीप, अनिल अब भी सो रहा था। मतलब सोचो, इसको 10:30 की ट्रेन पकड़नी थी, ठीक है, 10:30 के पहले निकला होगा, अराउंड 10 निकला होगा, और क्लॉक टावर पे कितना बता रहा था, 12 बता रहा था, ठीक है। घर पहुंचने में इसको शायद 12:30 हुए होंगे। मतलब इतने स्पैन ऑफ टाइम में, 2-2.5 घंटे के टाइम में अनिल अभी भी सोया हुआ था, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कुछ। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं क्रेप मतलब वही क्रॉल करके पंजे के बल जाना, और बेड तक मैं पहुंच गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, उसके जो नोट्स थे उसने वो नोट्स निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, उसका जो डेथ था वो उसके हाथ पर, उसकी तरफ अगर साइड होगी तो उसके हाथ पर उनका ब्रेथ आया। आई रिमेन स्टिल फॉर अ क्वाइट, स्टिल मतलब मैं बहुत ही एकदम स्टिल तरीके से खड़ा रहा कुछ मिनट के लिए, शांति से। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, एज मतलब कॉर्नर, जो आपका मैट्रेस होता है उसका जो एज होता है यहाँ पर समवेयर, वो उसको मिला, और फिर उसने वहाँ पर नोट्स रख दिए, ठीक है। आई अवोक लेट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अवोक मतलब उठना, अवेक जो होता है आपका, ठीक है, अवेक का पास्ट फॉर्म क्या होता है, अवोक, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी क्योंकि ये नेक्स्ट मॉर्निंग लेट उठा। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी, उसने अपना जो हाथ है अपने मेरी तरफ किया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, जब उसने उसकी तरफ हाथ किया, अनिल ने हरी की तरफ जब हाथ किया तो उसके हाथ में, उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपीज़ की नोट थी। माई हार्ट सैंक, उसका हार्ट सैंक मतलब क्या होता है, दिल बैठ जाना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होना, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाना, फॉर दैट मूवमेंट। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, उसे लगा मैं पकड़ा जा चुका हूँ। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। लेकिन अनिल ने क्या बोला, मैंने कल कुछ पैसे मुझे मिले थे, कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, और अब तुम रेगुलरली पे किए जाओगे, अब तुम्हें मैं रेगुलर पेमेंट दूंगा, रेगुलर सैलरी दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट्स रोज होना मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना, बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाना। बट वेन आई टूक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब इसने पैसे लिए तब इसको समझ में आया कि अरे ये नोट तो अभी भी गीली है, ठीक है। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और इसके बाद अनिल ने क्या बोला कि चलो आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना शुरू करते हैं। अब स्टोरी देखो, ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं, जो थीफ है उसको कुछ समझ में आया, उसको ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, लव कुछ फील हुआ, और वो वापस चला गया अनिल के पास। अनिल सुबह उठा, उसने उसके लिए चाय बनाया, उसको 50 रुपए की नोट दी। वो नोट क्या थी, अब भी गीली थी। इसका क्या मतलब है, अनिल को पता था कि ये बच्चा पैसे लेकर भागा था, फिर पैसे लेकर वापस मेरे पास आया है, और ये सेम चीज़ हरी को भी पता थी। सी, ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स he knew but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in most appealing way and the smile came by itself without any effort. अब नैरेटर मतलब जो आपका स्टोरी का नैरेटर है, 15 ईयर्स ओल्ड बच्चा, वो बोल रहा है ही न्यू, अनिल को पता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज, ना तो उसके होठों से, मतलब ना तो उसने बोला, ना तो अनिल ने कुछ बोला, नॉर हिज आइज, ना ही उसने आंखों से ऐसा कुछ बताया कि उसको पता है कि मैंने चोरी की थी। उसने वापस से अनिल की तरफ स्माइल दिया, लेकिन इस स्माइल में और स्टार्टिंग वाली स्माइल में बहुत डिफरेंस था। ये जो स्माइल थी ये खुद से आई, विदाउट एनी एफर्ट। ही वॉज फीलिंग सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल टू हैव हिम। ओके,
थैंक यू, होप यू लाइक दिस लेसन। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था शायद ये दिल्ली का है। आई गेस इट्स नॉट दिल्ली, इट्स समवेयर इनटू उत्तराखंड ओनली, क्योंकि रस्किन बॉन्ड हमेशा से उत्तराखंड, शिमला, मसूरी के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, इसीलिए ब्रिटेन भी नहीं गए। ब्रिटेन गए थे लेकिन वापस से इंडिया में आ गए, इंडिया में रहने के लिए आ गए। ये अभी भी वहीं पर मसूरी में रहते हैं। वैसे भी रस्किन बॉन्ड नाम से ही आपको थोड़ा जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए ये ब्रिटिश डिसेंट के हैं, लेकिन इंडिया इनको ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये इंडिया में ही रहते हैं। थैंक यू, विल मीट अगेन।